आज हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में। ठीक है जी, एसिड रेन किसे कहते हैं? एसिड रेन जो है इसके बारे में हम यूं कहते हैं कि जब भी बारिश होती है, ठीक है जी, जब भी रेनफॉल होता है, हम यहाँ लिख लेते हैं, जब भी हमारे पास रेनफॉल होता है, ठीक है जी, जब भी हमारे पास क्या होता है, रेनफॉल फॉल होता है, जब बारिश होती है, तो ये बारिश जो है ये पास आउट होती है, ये जो है कम अक्रॉस आती है किस चीज़ के, हम कहते हैं यहाँ पे पोल्यूटेड एयर के। ठीक है जी, पोल्यूटेड एयर की। ठीक है जी, इसको हम ठीक कर लेते हैं, दैट इज पोल्यूटेड। ठीक है जी, पोल्यूटेड एयर के थ्रू आती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये हवा से ये पानी जो है, बारिश का पानी जब इस हवा के साथ मिलता है, तो इस हवा में बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं। अब वो केमिकल्स जो हैं, जैसे कि हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। हमारे पास होते हैं इसमें ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं किस चीज़ के, सल्फर के। ठीक है जी, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक हो गया जी, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जो है, अब क्या होगा, अब ये होता है कि ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये इस वाटर के साथ, ये जो बारिश की शक्ल में है, इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सनलाइट। ठीक है जी, क्या लिख लेते हैं, सनलाइट। मतलब ये है कि सूरज की रोशनी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, हमारे पास वाटर वेपर्स की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमारे पास क्या बनाते हैं जी, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उससे हम कहते हैं कि हमारे पास बन गया सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके साथ हमारे पास बन जाती है नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाइट्रिक एसिड। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रा हो जाता है। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गया। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एसिड रेन की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो हमारे पास एसिड है, ये क्या होते हैं, हम ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है जी, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये हमारे पास ये जो नाइट्रिक एसिड है, ये किस शक्ल में रहते हैं, ये जी हमारे पास रहते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं वेपर्स की शक्ल में। ठीक है जी, किस शक्ल में रहते हैं, वेपर्स की शक्ल में रहते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, लो हो जाता है टेम्परेचर, तो फिर क्या होता है जी, तो फिर जो है ये होता है कि जो हमारे पास जो एसिड था, वो वेपर जो थे वो कंडेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंडेंस होके मिक्स हो जाते हैं किस चीज़ के साथ, वाटर के साथ। ठीक है जी, रेनफॉल के साथ या स्नो के साथ। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, स्नो के साथ या रेन के साथ। ठीक है जी, तो आप इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ब्लैक कलर से इंसर्कल के फैक्ट्रीज से हमारे पास रिलीज हो रही है डिफरेंट गैसेज, जैसे कि हमारे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आपको ये जो येलो येलो के कलर्स नजर आ रहे हैं, ये वेपर्स की शक्ल इन लोगों ने इख्तियार कर ली। अब जैसे ही एसिड, यहाँ आप देख सकते हैं, ये वाइट जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास क्लाउड है। हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, ब्लैक कलर से लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि यहाँ है क्लाउड्स हैं। ठीक है जी, अब ये क्लाउड्स क्या है, जब जैसे ही टेम्परेचर जो है वो लो होता है, तो यही वेपर्स जो है ये एसिड के साथ, सॉरी, यही वेपर्स जो होते हैं एसिड के, ये वाटर के साथ मिल के हमारे पास क्या बना रहे हैं, एसिड रेन बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ड्रॉपलेट्स जो हैं, ये किस चीज़ के हैं, ये एसिड रेन के हैं। तो यूं हमारे पास जो एसिड रेन है उसकी फॉर्मेशन होती है। अब जो है ये कहा जाता है कि एसिड रेन जो है, एसिड रेन में जब होगी तो ये क्या कर देती है जी, जो रेन है इसका पीएच क्या होगा, इसका जो पीएच है, हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका जो पीएच है वो हमारे पास आ जाता है 3 to 6। ठीक है, जो कि क्या है, एसिडिक है। तो अब ये है, अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से एसिड रेन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, या हमारी जो 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 आसार कदीमा है उस पे इसके क्या असरात होते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि एसिड रेन जो है ये क्या करता है, हम यहाँ लिख लेते हैं इसके इल इफेक्ट्स। ठीक है जी, क्या लिखते हैं, इल, आई डबल एल ई डबल एफ ई सी टी, इल इफेक्ट्स क्या है हमारे पास किस चीज़ के, एसिड रेन के। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो इफेक्ट है वो ये कहा जाता है कि एसिड रेन जो है ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं, एसिड रेन क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तबाह कर देता है, किस चीज़ को तबाह करता है जी, ये तबाह कर देता है हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो के मौजूद होते हैं पानी में। ठीक है जी, किस चीज़ के पानी में, रिवर और लैक्स के पानी में। हम यहाँ लिख लेते हैं जो कि रिवर
ठीक है जी, एंड लैक्स, ठीक है जी। जो हमारे पास दरिया और नदी नाले होते हैं, क्योंकि रेन जो है वो इसी नदी नाले में, उसका जो पानी है, बारिश का पानी आके इन्हीं नदी नालों में, समंदरों में जो है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है जी। तो अब इससे क्या होता है, जब ये वाटर जो है ये डिस्ट्रॉय कर लेता है, तो उससे जो पीएच है, ठीक है जी, क्या है हमारे पास, जो पीएच है वाटर का वो लो हो जाता है। क्या हो जाता है, लो हो जाता है पीएच, ठीक है जी, किस चीज का, वाटर का। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इस लो पीएच पे जो हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्वेटिक एनिमल जो है कैन नॉट, ठीक है, सरवाइव, वो जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है जी। अब ये इसका एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इसका इफेक्ट क्या है, दूसरा इफेक्ट इसका ये है कि जैसे कि हमारे पास स्टोन्स हो गए, ठीक है जी, हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक स्टोन है, ठीक है, साथ में हम एक स्टेचू है हमारे पास, ठीक है, उसकी डायग्राम भी ले आते हैं। ये जी हमारे पास एक स्टेचू आ गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये इफेक्ट्स हैं हमारे पास किस चीज़ के, एसिड रेन के, कि वो क्या करता है, जैसे कि हमारे पास लाइमस्टोन हो गया, मार्बल्स हो गए, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, ठीक है जी, लाइमस्टोन चूना हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है जिसे हम कहते हैं मार्बल्स, ठीक है, मार्बल्स हो गए। और इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि मार्बल की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं पहले, दैट इज मार्बल्स, BLES, ठीक है। इसके अलावा जो है जैसे कि मोर्टर हो गया, ठीक है जी, MORTER, ठीक है जी, TAR, मोर्टर हो गया। और सैलेड, ठीक है जी, स्लेट हो गया। इसकी क्या करता है, ये वीकेंड हो जाते हैं, ठीक है जी, क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो जाते हैं, वीकेंड हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से, ठीक है जी। क्यों, कि एसिड रेन क्या करता है, फॉर्मेशन करता है सोलेबल कंपाउंड्स की। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देखें कि ये स्टैचू जो है ये डैमेज हो गया है, ठीक है जी, ये यहाँ का इसका ये जो पार्ट है ये सोलेबल हो गया है, ठीक है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, क्यों, एसिड रेन की वजह से। सिमिलरली अगर हम इस यहाँ पे देखें इन मार्बल्स को, तो मार्बल्स पे ये ब्लैक से पैचेस बने हुए हैं, जिसको मैंने कलर भी कर दिया, ये क्यों, ये एसिड रेन की वजह से जो है ये इफेक्ट हो गए, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके और क्या इफेक्ट्स हैं। और जो है ये कहा जाता है कि जैसे हमारे पास मेटेलिक सरफेस होते हैं, ठीक है जी, क्या होता है हमारे पास, मेटेलिक सरफेस, ठीक है, मेटेलिक के जो सरफेस होते हैं, मेटालिक सरफेस, ठीक है, उनको भी ये डैमेज करता है, ठीक है। किस तरह डैमेज करता है, मेटालिक सरफेस को जो जब एक्सपोज होती है एसिड रेन को, तो उसमें हो जाती है कोरिजन, ठीक है जी, क्या हो जाती है, को कोरोडेड हो जाते हैं, उनमें कोरिजन हो जाती है, उनको जंग लग जाती है, ठीक है जी, किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है जैसे कि हमारे पास फैब्रिक्स हो गए, ठीक है जी, कपड़े जिसे हम बनाते हैं, फैब्रिक्स, ठीक है, फैब्रिक्स हो गए। इसके अलावा जो है हमारे पास पेपर हो गया, कागज, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जैसे कि लेदर हो गए, ठीक है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, ठीक है जी, वो क्या हो जाते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं, किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से, ठीक है जी। उनका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डैमेज हो जाती है। इसके अलावा जो है एसिड रेन जो है ये क्या करता है हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो हमारे पास जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, उनको ये डैमेज कर देता है। जब ये डैमेज कर देता है तो इससे अब क्या होगा, इससे अब ये होता है कि जैसे हमारे पास लीव्स हो गई, ठीक है जी, पत्ते हो गए। इसके अलावा जो है जैसे कि हम कहते हैं कि बार्क हो गया, ठीक है जी, BAR के बार्क। इसके अलावा जो है क्लोरोफिल हो गया, रूट्स हो गए, ठीक है, रूट्स एंड क्लोरोफिल, ठीक है जी, इनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, दैट इज क्लोरो, CHLOROPHYLL, इनको भी क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है। तो ये हमारे पास क्या है, एसिड रेन के नुकसानात हैं। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, एसिड रेन के बारे में, कि उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, प्लस और फॉर्मेशन के अलावा जो है हम जो है वो किस तरह हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, हमारी जो आज़ार कदीमा है उनको किस तरह इफेक्ट करता है, और किस तरह मेटल को उनमें कोरिजन काज करता है। तो आज हमने पढ़ा एसिड रेन के बारे में।